पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। नवगठित जन उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी के संस्थापक और तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। बालीगंज विधानसभा सीट से घोषित उम्मीदवार निशा चटर्जी को पार्टी ने महज 24 घंटे के भीतर उम्मीदवार पद से हटा दिया। यह फैसला जितना अचानक था उतना ही विवादास्पद भी अब बन गया है। हुमायूं कबीर ने उम्मीदवार हटाने के फैसले को लेकर साफ कहा कि निशा चटर्जी की सोशल मीडिया गतिविधियां पार्टी की छवि के अनुकूल नहीं थी। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ तस्वीरें और रील्स जनता के बीच गलत संदेश दे सकती हैं। हुमायूं कबीर ने कहा, मैंने निशा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। उन्हें देखने के बाद मुझे लगा कि वह हमारी पार्टी की उम्मीदवार नहीं हो सकती। इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। ये फैसला लेने का मुझे पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बालीगंज विधानसभा सीट से जल्द ही किसी नई महिला उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। कबीर के बयान के बाद अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि नई उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से हो सकती है, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। वहीं निशा चटर्जी ने यहाँ पलटवार किया है। उम्मीदवार पद से हटाई गई निशा चटर्जी ने हुमायूं कबीर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सीधे तौर पर इस फैसले को धर्म से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें इसलिए हटाया गया क्योंकि वह हिंदू है। निशा ने कहा कि अचानक मेरे वीडियो और रील्स को देखकर बातें होने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हुमायूं काकू ने मुझसे उम्मीदवार बनने को कहा था, अब वही मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पार्टी सच में धर्मनिरपेक्ष होती तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। निशा का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें सामाजिक तौर पर अपमानित किया है और अगर जरूरत पड़ी तो वो कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी अपना सकती है। ये मामला अब सिर्फ एक टिकट वापसी तक सीमित नहीं रह गया है। इसने राजनीति में सोशल मीडिया की भूमिका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक दलों की नैतिक कसौटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया नेताओं और उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसी के आधार पर किसी उम्मीदवार का राजनीतिक भविष्य तय करना एक खतरनाक मिसाल भी बन सकता है। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। दिसंबर की शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। निलंबन की वजह बना उनका वो बयान और कदम जिसने उन्हें मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के निर्माण की घोषणा की थी। 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन हुमायूं कबीर ने रोजीनगर में एक मस्जिद की आधारशिला रखी और इस कदम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताई, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूरी बनाते हुए कबीर को ही निलंबित कर दिया। तृणमूल से निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया। माना जा रहा है ये पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन पार्टी के गठन के कुछ ही समय बाद इस तरह का विवाद सामने आने से अब साख पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो नए दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे खुद को विवादों से दूर रखे और जनता के सामने एक साफ एजेंडा पेश करे। लेकिन हुमायूं कबीर के हालिया फैसलों ने यह संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी लगातार सुर्खियों में रह सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।